अब की है, चिमनी जल गई साहब, ये वही है जहां पर दाह संस्कार हो रहे थे, रोकना पड़ा क्योंकि चिमनी पूरी की पूरी जल गई थी। और देखना चाहते हैं आप ये दाह संस्कार, जानते हो ना, ये शव ही शव पड़े हैं बाहर, वेट कर रहे हैं कि कब इनको लेके जाएं और कब जलाएं। क्या ऐसी हालत, और अब इससे भी भयावह हो जाए अगर हम लोगों ने अभी भी नहीं चेते तो। देख लो हालत आपके सामने, चिताएं जलाई जा रही हैं और ये देखा नहीं जा रहा है भाई साहब, देखा नहीं जा रहा है। और ये सिर्फ एक रीजन में या रिलीजन में नहीं हो रहा है, आप देख लो, ये ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं, हालत देख लो, एक साथ शवों को दफनाया जा रहा है। अंदाजा लगाओ कि कितनी बुरी सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं और हमें मजाक लग रहा है ये देख लो। यहां पर तो ये हालत है कि कोई, अगर आप देखोगे तो जो शव लेके आए उन्होंने ही जला दिया, जैसे तैसे जलाना था वैसे जला दिया, क्योंकि उन्हें जलाना जरूरी था। ये भी ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं और ये भयावह तस्वीरें हैं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, लाशें पकड़ी और उन्हें जला दिया। और ऐसी हालत हमारी हो जानी है अगर हम लोग अभी नहीं चाहते तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। सेकेंड वेव बहुत भयंकर है और इस बार तो ये देखो, ये वेट कर रहे, ये लाशें ये रखी हुई हैं, बस ये वेट कर रहे कोई आके लेके जाएगा और इन्हें जलाएगा। ये हालत है, ये हालत है, ये हालत हो रखी है। अब इतनी बुरी सिचुएशन में भी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये देखो अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, ये सच है, ये रीसेंट है, अब आप अंदाजा लगाओ, कोई ले जाने वाला भी नहीं है, अब कोई आएगा दूसरा ऐसे ही इनको लेके जाएगा और जलाएगा। ये हालत है। और अभी की सिनेरियो इतनी बुरी है कि लोगों के पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, डॉक्टरों को फोन कर रहे हैं वेंटिलेटर दिला दो, बेड दिला दो, डॉक्टर कहां से दिला दें, फोन कर रहे हैं कि सर हमें हमारे वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा। और उससे भी बुरी हालत देखो, अब आप इससे भी बुरी हालत जानना चाहते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है जरा आप ध्यान से सुनना, इससे भी बुरी हालत। एक वैक्सीन थी, थोड़े दिन पहले, अगर एक महीना पहले सोचते तो हमारी गवर्नमेंट यानी हिंदुस्तान, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं उस वैक्सीन के, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। अचानक से केसेस इतने बढ़ गए, बीच में से जो वैक्सीन बन रही थी उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। अचानक से यहां सेकेंड वेव आई, इतने ज्यादा केसेस आने लग गए कि हमको खुद को वैक्सीन की कमी पड़ गई। हमने उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बंद करी, गवर्नमेंट ने स्पेशली एक्सपोर्ट बंद करी। काला बाजारी हो रही है इस दवाई की। अभी दवाई कौन सी है जरा समझो, ये है वो दवाई जिसको कोरोना की ड्रग माना जा रहा है, ये कोरोना की वैक्सीन मानी जा रही है, एंटीवायरल ड्रग है ये, जिसका नाम क्या है, रेमडेसिविर। नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर, इसकी कॉस्ट जानते हो आप कितनी है? जब गवर्नमेंट ये रेमडेसिविर, और बेसिकली रेमडेसिविर कहां से आई, ये बेसिकली क्या है, आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं इस वैक्सीन की। ये वैक्सीन है एक्चुअली जो कोरोना के लिए बहुत कारगर मानी जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये वैक्सीन जरा गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेमडेसिविर यूएस की ये है, ये जिलिड, ठीक है, या गाइलिड, जिलिड साइंसेस यूएसए, यहां की ये वैक्सीन है। और स्पेशली इबोला के केस में ये बहुत कारगर थी। इबोला एक वायरस था जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ या साउथ अफ्रीका की तरफ, वहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ थोड़ा इसके ज्यादा कहर मचाए, इंडिया में नहीं। इबोला, ये जो इबोला का वायरस फैला था उसमें रेमडेसिविर काफी ज्यादा कारगर थी, ये वाली वैक्सीन, ठीक है। 100 mg की ये वैक्सीन थी, वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर थी। अब कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस में भी काफी ज्यादा कारगर है, क्योंकि यूएस में इसका इफेक्ट देखने को मिला। बहुत सारे कोरोना के पेशेंट थे जिनको उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये वैक्सीन दी गई तो अचानक से उनको ऑक्सीजन का जो फेफड़ों में प्रॉब्लम था वो दूर हो गया और अचानक से वो ठीक हो गए। उनको अचानक से बुखार थी, वो 24 घंटे में उतर गई। तो ये काफी अच्छी वैक्सीन बताई जा रही थी जो यूएस की थी, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट माना जा रहा था कोरोना का, ठीक है। अब हमें तो